सनातन धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक मास में धन व ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी और जगत के पालनहार भगवान विष्णु की उपासना करने से जन्मों जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। खासकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवउठनी एकादशी पर श्री हरि का पूजन करना विशेष फलदायी होता है। देवउठनी एकादशी को देवोत्थान और प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर से 4 मास की योग निद्रा से जागते हैं और इसी दिन से विवाह, उपनयन, गृह प्रवेश जैसे सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। ऐसे में जानते हैं कि देवउठानी एकादशी की पौराणिक कथा क्या है। सनातन धर्म में बताया गया है कि देवउठनी एकादशी की कथा के बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। देवउठनी एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा था। उसके राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। एकादशी के दिन पशुओं सहित किसी को भी भोजन नहीं दिया जाता था। एक दिन राजा के पास किसी दूसरे राज्य से एक व्यक्ति आया और उसने राजा से निवेदन किया कि वह उसे काम पर रख ले। राजा उसे काम पर रखने के लिए तैयार हो गए, लेकिन राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि उसे एकादशी के दिन भोजन मिलेगा। उस समय तक तो व्यक्ति ने राजा की शर्त मान ली, लेकिन एकादशी के दिन जब उस व्यक्ति को फल दिए गए तो वह फल लेने से सहमत नहीं हुआ, बल्कि वह राजा के पास गया और राजा से विनती की कि उसके लिए फल पर्याप्त नहीं है और वह भूख से मर जाएगा, और उसने राजा से भोजन देने का अनुरोध किया। इसके पश्चात राजा ने उसे शर्त याद दिलाई, लेकिन वह भोजन छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। इसलिए राजा ने उसे आटा, दाल, चावल दिए। राजा से भोजन प्राप्त करने के बाद वे व्यक्ति हमेशा की तरह नदी पर गया, स्नान किया और भोजन तैयार करने लगा। भोजन पक जाने पर वह भगवान को बुलाने लगा कि आओ और भोजन ग्रहण करो। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारी भगवान चतुर्भुज के रूप में आए और उसके साथ प्रेम पूर्वक भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह व्यक्ति अपने काम पर चला गया। 15 दिन के बाद जब फिर से एकादशी आई तो उस व्यक्ति ने राजा से 2 गुना भोजन देने का अनुरोध किया। कारण पूछने पर उसने राजा को बताया कि वह उस दिन भूखा रह गया क्योंकि भगवान भी उसके साथ भोजन करते थे और भोजन 2 लोगों के लिए पर्याप्त नहीं था। ये सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और वह इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था कि भगवान उस व्यक्ति के साथ भोजन करते हैं। राजा ने कहा कि वह एकादशी का व्रत रखता है, भगवान की पूजा करता है, लेकिन भगवान उसके सामने कभी प्रकट नहीं हुए। ये बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि अगर उसे विश्वास नहीं हो रहा है तो वह उसके साथ चले और पेड़ के पीछे छिपकर वहाँ जो कुछ भी हो रहा हो उसे देखे। राजा ये जांचना चाहता था कि वह व्यक्ति सच्चा है या नहीं, इसलिए वह नदी के पास गया और पेड़ के पीछे छिप गया। हमेशा की तरह व्यक्ति ने भोजन बनाया और शाम तक भगवान को पुकारता रहा, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। अंत में व्यक्ति ने भगवान से प्रार्थना की कि यदि वह नहीं आते हैं तो वह नदी में कूद जाएगा, लेकिन तब भी भगवान नहीं आए। इसलिए वह खुद को मारने के लिए नदी की ओर बढ़ने लगा। अपने प्राण त्यागने के उसके दृढ़ इरादे को जानकर भगवान जल्दी प्रकट हुए और उसे ऐसा करने से रोक दिया और दोनों ने साथ में भोजन का आनंद लिया। भोजन समाप्त करने के बाद भगवान उसे अपने विमान में अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा को एहसास हुआ कि जब तक मन शुद्ध नहीं होता तब तक उपवास करने का कोई लाभ नहीं है। राजा को इससे शिक्षा मिली, वह भी दिल से उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। देवउठनी एकादशी व्रत के महत्व के अनुसार देवउठनी एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा से देवउठनी एकादशी का व्रत करता है उस व्यक्ति के सारे पापों का विनाश होता है तथा उसके कष्टों का भी निवारण होता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से बंद हुए सभी मांगलिक कार्य देवउठनी एकादशी से फिर से शुरू होते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से परिवार पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। चतुर्मास के 4 महीनों के दौरान दिवाली मनाई जाती है, जिसमें भगवान विष्णु के बिना ही माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लेकिन देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु के जागने के पश्चात देवी देवता भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की एक साथ पूजा करके देव दिवाली मनाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है।